द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल बाय यूजिंग साइकोलॉजी। लोगों से अपनी बात कैसे मनवाई जाती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो ज़रूर देखना, और इसमें कोई फालतू की बात नहीं होगी, कुछ लॉजिक्स होंगे, कुछ समझाऊंगा मैं आपको, वो समझ जाओगे तो लोग आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। कि मैं लोगों को अपनी बात कैसे मनवाऊं, तो आप ये पहले सोचो कि लोग आपसे अपनी बात कैसे मनवाते हैं। जब आप किसी की बात मानते हो तो ऐसा क्या होता है जो आपके साथ होता है, या जो उस टाइम सामने वाले इंसान कर रहा होता है, वही चीज़ आप करना शुरू कर दो, लोग आपकी भी बात मानना शुरू कर देंगे। कब मानते हो? सबसे पहली चीज़ कब? जब आपका फायदा हो रहा होता है। बिना फायदे के ना मैं वीडियो बनाऊंगा, बिना फायदे के ना तुम वीडियो देखोगे, बिना फायदे के कोई इंसान कुछ भी नहीं करता। लोगों का मतलब होता है उसको उसका फायदा दिखाओ। इस काम करने से उसका क्या फायदा, उसको क्या मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कहीं घूमने चलो क्योंकि मुझे मजा आएगा आपके साथ। आपका क्या फायदा? मैं आपके बारे में क्यों सोचूंगा, मैं तो अपने बारे में सोचूंगा ना। पर आपको यहाँ पर सामने वाले का फायदा दिखाना है। और दूसरी चीज, अपना फायदा गलती से भी मत दिखा देना, क्योंकि जो दुनिया है ना, ये दूसरों का फायदा होते हुए नहीं देख सकती। तो अगर आपसे कोई मिलता है और आपको कोई भी चीज कहता है करने को, और जैसे ही आपको पता चलता है कि उससे सामने वाले का फायदा होगा, आप अपना फायदा छोड़ दोगे। आप बोलोगे भाई मेरा फायदा होना हो, तेरा नहीं होने दूंगा। तो अपना फायदा मत दिखाओ, सामने वाले का फायदा दिखाओ कि ये चीज करने से तुझे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो सेल्समैन होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो आपको 10 फायदे गिनवाते हैं। LIC का चलता है ना कि अगर आप नहीं रहे तो आपके फैमिली का क्या होगा, डर का माहौल, क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या होगा। आप सोचोगे, आप बोलोगे भाई मेरे बच्चे मर जाएंगे यार, मैं ही तो कमा रहा हूँ। आप सोचोगे यार ले ही लेता हूँ इंश्योरेंस। डर का माहौल, लोगों को अपना फायदा दिखाना, लोगों को सोचने में मजबूर करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को उसको एक पार्टी में लेके जाना है, और उस पार्टी में वो नहीं जाना चाहता क्योंकि वो कहीं और जाना चाहता है फैमिली के साथ, लेकिन मुझे तो जाना है। क्यों मुझे जाना है? हो सकता है कि वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड आ रही हो, मेरी एक्स आ रही हो, उसको देखने का मन हो, या कोई बंदी हो जिसको मुझे इंप्रेस करना है या गर्लफ्रेंड बनाना है, मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड को कैसे मनाऊंगा? मैं उसको बोलूंगा सुन भाई, चल रहा है कल वाली पार्टी में, भाई मैंने सुना प्रिया भी आ रही है। अब प्रिया कौन है? वो उसकी क्रश है, क्यों नहीं जाएगा भाई वो प्रिया से मिलने? तो देख ले यार, अगर चल रहा है तो फिर बता, तेरी बात करवा देते हैं, और आज तो नंबर भी एक्सचेंज करवा देंगे, और फिर मस्त बात करिए। और क्या कर रहा है यार, फैमिली के साथ कहाँ जा रहा है? यहाँ चल भाई, मजा आएगा भाई, इतने मजे करेंगे ना भाई, मैं तेरे को दिखाता हूँ क्या होता है भाई मजा, पार्टी शार्टी मैं करना दिखाता हूँ तेरे को कितने मजे आते हैं। ऐवी 2-4 बातें आप लपेटोगे उसके फायदे की, कि वो प्रिया से मिलेगा, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। आप ये नहीं बोलते कि भाई मेरे को रिया से मिलना है, आप बोलोगे तेरे को प्रिया से मिलवा दूंगा, तेरे को मजे आ जाएंगे और तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। उसके फैक्ट्स को हमने खारिज कर दिया कि तू फैमिली के साथ जाना चाहता है, क्या ही मिल जाएगा तेरे को यार, बोरिंग होती है फैमिली के साथ चीजें, क्या ही कर लेगा। तो लोगों को उनका फायदा आपको दिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सामने वाला अगर अपनी आपको सुनाने लग गया तो आपने बेच लिया भाई प्रोडक्ट, लोग आपकी बात मान चुके। आपको बोलने आना चाहिए, आपको फटाफट 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 कि भाई देख तेरा ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और तुझे क्या लगता है कि तेरे कोई चीज़ नहीं मिल गई, भाई बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, तो मेरी बात मान के तो देख, अरे समझ तो यार तू क्या बात कर रहा है, देख रहे हो मेरी टोन कैसे चेंज हो रही है, ये जो मैं ऐसे ऐसे कि अरे भाई गाड़ी छूट जाएगी, पकड़ ले, क्या पे क्या कर रहा है। तो थोड़ी बहुत तो आपको पता होना चाहिए कि बोलना कैसे। दूसरी चीज कि कभी भी लोगों को ये नहीं लगने देना है कि आप अपनी मर्जी चला रहे हो, यानी कि उस पर आप कोई बात थोप रहे हो या उसको प्रेशराइज कर रहे हो, क्योंकि लोगों को ना कोई भी चीज जबरदस्ती मानना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स लोग यूज करते हैं कि देख ले यार तू, मुझे नहीं पता, मतलब मैं अगर तेरे को नहीं करना तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन यार इसमें फायदा तेरा ही है, अगर तू नहीं करना चाहता तो मुझे कोई इशू नहीं। ऐसा लोग आपको बहुत बार बोलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि भाई गई ट्रेन तेरे हाथ से छूट गई, मैं तो तेरा फायदा करवा रहा था, अब नहीं करना चाहता। तो ऐसे में सामने वाले ये भी बोल सकता है कि हाँ ठीक है मेरे को नहीं करना, वो बोले मेरे को पार्टी में नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना प्रिया से। अब आपको यहाँ पर मामला खत्म करना पड़ेगा, अब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे आप कोई चीज नहीं कह सकते। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके आगे अगर आपने जोर लगा दिया ना, सामने वाले को ये पता लग जाएगा कि भाई अब तो तेरा ही मतलब है। अगर आपने ये चीज सीख लिया ना कि यार तेरे को मानना है मान, नहीं तो मत मान, और सामने बोलता है मैं नहीं मानूंगा, बोलते हो जा भाड़ में जा, मन में कह के निकल लेते हो, आप अगले जब 10 बंदों को कन्विंस करने जाओगे ना, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, क्योंकि आपको पता है भाई नहीं मानेगा ना एट द एंड ऑफ द डे, मत मान, निकल। थर्ड पॉइंट, गिव एंड टेक का एक मैनर लेकर आपको चलना है। तो आपको लोगों के लिए अच्छा करना पड़ेगा, आपको लोगों की हेल्प करती रहनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। एक तो पर्सनल जो आपका कनेक्शन है वो अच्छा बिल्ड होगा। मान लो मैं कॉलेज में हूँ और मेरे ग्रुप में 10-15 बंदे हैं, तो मैं सबसे अच्छे कॉन्टैक्ट रखता हूँ। अगर किसी को पैसे की जरूरत है मैं पैसे दे देता हूँ, और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए या किसी को कुछ हो नहीं रहा तो उसकी वो हेल्प कर दे रहा हूँ, जो भी चीजें होती हैं, तो वो चीज आप कर रहे हैं, उससे होगा क्या, आपको नहीं पता उन 15 लोगों में से किसकी आपको जरूरत कब पड़ जाए। दूसरी चीज की जो आपका इमेज बनती है ना बहुत अच्छी बन जाती है। सारा खेल जो होता है ना इमेज का होता है। अगर आपने उन 15 लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो वही चीज़ दूसरे क्लास या दूसरे डिपार्टमेंट वाली लड़कियों को भी पता चलेंगी। तो अगर आप उनको पटाना चाहते हो
तो वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इन 15 लोगों को लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बहुत हेल्पफुल हो या बहुत अच्छी बातें करते हो, जो भी, वही चीज़ वहाँ पर ट्रांसफर होगी और वहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करना। रिलेशनशिप आपको बिल्ड करने आना चाहिए। गिव एंड टेक मैनर में काम करते रहिए। लास्ट में मैं आपको बस एक टिप दूंगा और वो टिप ये है, ज्यादा गिड़गिड़ाइए मत। गिड़गिड़ाओगे सामने वाला कभी आपकी बात नहीं मानेगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो आपकी बात ना माने। कोई बात नहीं, कम बोलो और स्पेसिफिक बोलो। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको बोलने की कला आनी चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ बड़ किए जा रहे हो। आपने दोस्त कि इससे आपको ये मिल जाएगा और वैसे मिल जाएगा और ये ना सामने वाला बोर हो रहा है, बकवास कितनी कर रहा है यार, तू निकल ना। सामने वाले की मतलब की चीज बोलनी है, सामने वाले के फायदे की चीज बोलनी है। सामने वाले का जहां आपको लगा कि इसका ये फायदा है, वही चीज उसको फेंक देनी है। आपको जैसे ही पता लगा कि सामने वाला रिया को पसंद करता है, आपने तुरंत इक्का फेंक दिया, भाई खिरिया भी आ रही है वहां पे। एक्सपीरियंस आएगा। मेरे बताने से आप किसी को कन्विंस करना शुरू नहीं कर दोगे, बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन मेरे बताने से आपकी थोड़ी सोच इधर उधर हो सकती है, थोड़ी सोच अच्छी हो सकती है। नहीं तो फिर कुछ नहीं, वीडियो देख के तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया अभी तक। मेहनत करोगे, जो चीज़ें बोली उसको समझोगे, अप्लाई करोगे, फेल होगे, फिर से मेहनत करोगे, थोड़ा सीखोगे, फिर से मेहनत करोगे, थोड़ा सीखोगे, एक दिन ऐसा आएगा आप बेच खाओगे। हो सकता है कल को मैं ही वो बंदा हूँ और आप मुझे ही सिखा रहे हो कि भाई रिया आ रही है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।